जब श्री कृष्ण के कहने पर भीम का पुत्र घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने को गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किया। ये देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्र से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। ये देख कौरवों ने कर्ण से कहा, तुम इंद्र की दी हुई दिव्य शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो आज ही कौरव सेना को ये समाप्त कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। असल में महाभारत युद्ध के 14वें दिन रात्रि में भी युद्ध चलता रहा, क्योंकि नियम कई बार तोड़े गए। उस रात्रि में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पांडवों की सेना का संहार शुरू कर दिया। कर्ण द्वारा अपनी सेना की पराजय देखते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने घटोत्कच भीम के पुत्र को कर्ण का सामना करने के लिए भेजा। उसके बाद घटोत्कच और कर्ण के बीच भयंकर संग्राम हुआ। चूंकि घटोत्कच एक राक्षस था, उसके युद्ध करने की क्षमता रात को सामान्य योद्धा की तुलना में अधिक थी। इसके अलावा वह तमाम राक्षसी माया का भी ज्ञाता था, अतः घटोत्कच कर्ण के साथ मायावी युद्ध करने लगा। रात्रि का समय माया का सहारा होने के बावजूद भी वह कर्ण पर हावी न हो सका। कर्ण ने अपने अस्त्र बल से उसकी हर माया का तत्काल नष्ट कर दिया। इसी भी युद्ध के बीच में घटोत्कच ने कर्ण पर भगवान शिव द्वारा निर्मित एक दिव्य अशानी से प्रहार किया। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तांत सुनाते हुए उस अशानी के बारे में बताया भी। उस अस्त्र को अपनी ओर आता देख कर्ण ने फुर्ती दिखाते हुए अपने रथ से नीचे उतर आए और फिर उन्होंने रुद्र निर्मित उस अशानी को अपने हाथों में पकड़कर उसे घटोत्कच पर चला दिया, जिससे उस राक्षस का रथ चकनाचूर हो गया। और कर्ण के इस विचित्र पराक्रम की प्रशंसा देवताओं ने भी की। इस तरह से घटोत्कच का वध कर दिया कर्ण ने।